हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 13, रैम्बो बुक का चैप्टर नंबर 13, आरबीएससी बोर्ड का, जो कि है 12th क्लास का। ये एक सीरीज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ और इसमें मैं चैप्टर नंबर 13 जो कि रैम्बो बुक है उसका पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एक पोइट्री है और उसका नाम है ए बॉयज़ सॉन्ग। उसके बाद में इस चैप्टर को लिखा है विल्फ्रेड विल्सन और गिब्सन ने। विल्सन गिब्सन ने लिखा है, इनके द्वारा लिखा गया है इस चैप्टर को। और अगर मैं इस चैप्टर को अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए, या हमारी वीडियोस जो आगे मैं अपलोड करने वाला हूँ, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप घर बैठे आरबीएससी ये जो बुक है उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बेसिकली इसमें बता देता हूँ होने क्या वाला है। इस वाले चैप्टर में क्या है ना, एक पॉइट है। पॉइट यानी कवि होता है एक, जो कि क्या होता है, एक एनिमल लवर होता है या बर्ड लवर कह सकते हैं अपन उसको। वो एक लिख रहा है सॉन्ग, जिसमें है ना क्या बोलते हैं, उसका एक प्रेम दर्शाया गया है किसके प्रति, बर्ड्स के प्रति। क्या ना, उसने बर्ड्स के प्रति कोई भी जाल नहीं बिछाया और है ना क्या बोलते हैं, सारे के सारे बर्ड्स को आसमान में खुला छोड़ दिया। उसको खुला आसमान में मतलब बर्ड्स को देखना बहुत अच्छा लगता है। और वो ऐसे भी बोलता है क्या ना, ये जो पक्षी होते हैं ये आसमान की शोभा बढ़ाते हैं, तो और ये पक्षियों का हक भी है। तो उसने किसी भी बर्ड को पिंजरे के अंदर बंद नहीं रखा, उनके लिए कोई भी जाल नहीं बिछाया और सारे के सारे पक्षियों का आसमान में खुला उड़ने के लिए छोड़ रखा है। तो वो जो सारे के सारे पक्षी हैं वो पोइट से बहुत ज़्यादा खुश है और उनके पास पोइट के पास आते हैं उसकी मतलब खुशी प्रदान करने के लिए पोइट को। और पोइट लास्ट में इमेजिनेशन भी करने लग जाता है कि वो ईगल के जो पंख होते हैं उसके ऊपर बैठकर सूरज की तरफ जो जाने वाला रास्ता होता है उस पर क्या होता है, मतलब वो जाता है। और ऐसा भी सोचता है कि है ना, ब्लू टिट जो एक छोटी सी नीली चिड़िया होती है वो उसके दिल में सॉन्ग गाती रहती है पूरे के पूरे दिन भर। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए प्लीज़। बिकॉज आई सैट नॉइस नियर, तो पॉइंट बोल रहा है बिकॉज आई सैट, क्योंकि मैंने बिछाया। नॉइस नियर यानी कोई भी जाल नहीं बिछाया। बिकॉज आई सैट, क्योंकि मैंने बिछाया। बिकॉज यानी क्योंकि, आई सैट यानी मैंने बिछाया। नो स्नेयर यानी कोई भी जाल नहीं, तो मैंने कोई भी जाल नहीं बिछाया क्योंकि। बट लीव दैम फ्लाइंग फ्रीली, तो बट लीव दैम, बट यानी लेकिन, लीव दैम उनको छोड़ दिया, फ्लाइंग यानी उड़ते हुए, तो पक्षियों को उसने छोड़ दिया, फ्लाइंग यानी उड़ते हुए, फ्रीली यानी मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से अपन बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में ऑल द बर्ड्स ऑफ द ईयर, तो पोइट बोल रहा है जब उसने किसी के लिए जाल नहीं बिछाया और सारे के सारे पक्षियों को उनकी स्वतंत्रता प्रदान की है, तो सारे के सारे जो बर्ड्स हैं वो उससे बिलोंग करते हैं। तो ऑल द बर्ड्स ऑफ द ईयर, ऑल द बर्ड्स यानी सारे के सारे जो पक्षी हैं आसमान के, ऑफ द ईयर यानी आसमान के या आकाश के, बिलोंग्स टू मी मुझसे संबंधित है या मुझसे बिलोंग करते हैं। बिलोंग्स टू मी यानी मुझसे बिलोंग करते हैं, मुझसे संबंधित है सारे के सारे। फ्रॉम ब्लू टिट, अब वो बता रहा है कौन कौन से पक्षी है जो उससे बिलोंग करते हैं, उससे जो संबंधित है, कौन कौन से पक्षी वो हैं। तो वो बताने जा रहा है किससे लेके, फ्रॉम लेकर, द ब्लू टिट यानी एक जो छोटी नीली चिड़िया होती है उससे लेकर, एक छोटी नीली चिड़िया से लेकर जो किस पे बैठती है, ऑन द स्लोई यानी स्लोई यानी बेर के पेड़, जो जंगली बेर का पेड़ होता है उसको बोला गया है यहाँ पे स्लोई। तो फ्रॉम ब्लू टिट, फ्रॉम द ब्लू टिट यानी फ्रॉम यानी से लेकर, द ब्लू टिट यानी छोटी नीली चिड़िया, ऑन द स्लोई यानी जो बेर का पेड़ होता है, जंगली बेर का पेड़, उसके ऊपर बैठने वाली एक छोटी सी नीली चिड़िया से लेकर, टू द ईगल, टू यानी तक, द ईगल यानी जो बाज होता है वो, ऑन द हाइट, हाइट यानी आसमान में, आसमान के अंदर सबसे ऊंचाई पे उड़ने वाला जो बाज होता है उस तक। तो इसने बताया कौन कौन से पक्षी उससे बिलोंग करते हैं। ब्लू टिट जो कि एक सबसे छोटी और नीली कलर की चिड़िया होती है जो बेर के पेड़ पे बैठती है, उससे लेकर कहाँ तक, आसमान में सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला जो बाज होता है उस तक, सारे के सारे जो पक्षी है उससे बिलोंग करते हैं, है ना। टू द ईगल ऑन द हाइट, टू द ईगल यानी उस बाज तक, ऑन द हाइट जो कि आसमान में उड़ता है। अनकेज्ड यानी बिना पिंजरे, केजरी यानी तो अपन को पता है पिंजरे में बंद, और अनकेज्ड यानी बिना पिंजरे में बंद, मतलब स्वतंत्र बोल सकते हैं अपन। दे कम एंड गो, वो आते हैं, दे कम यानी वो आते हैं, एंड गो वो जाते हैं, एंड गो यानी फिर वो जाते हैं। फॉर माई डिलाइट यानी मेरी खुशी के लिए,
कम एंड गो, वो आते हैं मेरे पास और मेरे पास से चले जाते हैं। फॉर माई डिलाइट यानी मेरी खुशी के लिए मेरे पास आते हैं वो और मेरे पास से चले जाते हैं, और मैंने किसी उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाया। फिर उसके बाद में एंड सो, और इस प्रकार से जो पॉइंट है वो इमेजिनेशन कर रहा है इस पैराग्राफ में। एंड सो यानी और इस प्रकार से द सनवर्ल्ड में, जो सूरज की सनवर्ल्ड में, द सनवर्ल्ड वे यानी सूरज की तरफ जाने वाला, सन यानी सूरज, वर्ल्ड यानी की तरफ, वे यानी रास्ता, तो जो सूरज की तरफ जाने वाला रास्ता है उसकी तरफ आई सॉयर, मैं सवार होता हूँ। सॉयर का मतलब होता है सवार होना, है ना। ऑन द ईगल्स विंग, विगल्स ऑन द यानी के ऊपर, ईगल्स यानी बाज के, जिसमें अप्रोस्ट ऑफ एस लग जाता है तो मतलब के लग जाता है उसमें, संबंध संबंध बताने का कार्य करता है ये जो होता है एस, अप्रोस्ट ऑफ एस, तो ये संबंध बताने का कार्य करता है। ऑन द ईगल्स विंग यानी बाज के, विंग यानी पंजों पर, जो बाज के जो पंख थे उनके ऊपर मैं सवार हुआ। आई सॉर, मैं सवार हुआ ऑन द ईगल्स विंग यानी जो बाज के पंजे थे उनके ऊपर, पंख थे उनके ऊपर। एंड इन माई हार्ट, और मेरे दिल में, एंड इन माई हार्ट, एंड इन माई हार्ट यानी मेरे दिल के अंदर, ऑल द डे या ऑल डे बोल सकते हैं अपन, ऑल डे यानी पूरे के पूरे दिन, द ब्लूटिड यानी जो छोटी नीली चिड़िया है, सिंग्स गाना गाती रहती है, द ब्लूटिड सिंग्स। तो बेसिकली ये पोइटर का नाम भी दे रखा है विल्फ्रेड विल्सन और गिब्सन, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। तो इसमें बताया क्या गया है कि मैंने कोई भी जाल नहीं बिछाया किसी भी बर्ड के लिए, और सारे के सारे पक्षियों को मैंने आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया। सारे के सारे पक्षी मेरे से बिलोंग करते हैं, जो एयर में रहते हैं। और उसने बताया भी है कौन कौन से पक्षी, ब्लूटिड से लेकर जो कि किस पे बैठती है, स्लोई के पेड़ के ऊपर, उससे लेके ईगल जो कि हाईएस्ट पोजीशन पे ऑफ द आसमान, आसमान के जो हाईएस्ट पोजीशन होता है उस पे जो उड़ता है बाज, उस तक लेकर अनकेस दे कम एंड गो, वो बिना 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 पिंजरे में बंद, अनकेस्ड यानी बिना पिंजरे में बंद, दे कम एंड गो वो आते हैं जाते हैं। फॉर माई डिलाइट यानी मेरी खुशी के लिए, एंड सो द सनवर्ल्ड वे, और इसलिए सूरज की तरफ जा, उस पर मैं आई सॉर ऑन द ईगल्स विंग्स, और मैं जो बाज है उसके पंजों पर बैठता हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल द डे द ब्लूटिड सिंग्स, मेरे दिल में पूरे के पूरे दिन जो ब्लूटिड है वो गाना गाती रहती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाइयों इसको लाइक कर देना, भाइयों और बहनों प्लीज़ लाइक कर देना इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।